भाभी अपने घर नहीं बुलाना तो मत बुलाएं, पर कम से कम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम तो मत लगाइए। ननद मधु गुस्से में अपनी भाभी भारती से बोली। क्यों ना इल्ज़ाम लगाऊं मैं? मेरी सोने की चैन अब तक मेरी ड्रेसिंग पर रखी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही गायब हुई है, तो क्या मतलब समझूं मैं इसका? भारती गुस्से में बोली। भाभी, भला मैं अपने मायके आकर चोरी क्यों करूंगी? माना के गरीब हूँ, लेकिन कम से कम स्वाभिमानी हूँ। मधु ने कहा। अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग, तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं है। सोने की चैन देखी नहीं कि मुंह में लालच का पानी भर गया। चुपचाप मेरी चैन मुझे दे दो। भारती चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी, मेरे अलावा यहाँ आपके मायके वाले भी आए हुए हैं, पर इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों? एक बार उनको भी तो चेक करके देखो, मधु ने कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें बुलाकर ही गलती की मैंने। तुम मेरे ही मायके वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगी। खबरदार एक भी शब्द उनके लिए मुंह से निकाला तो। भारती उस लताड़ते हुए बोली। भारती, कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बहन से? भूलो मत, ये इस घर की बेटी है और तुम उस पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। अचानक मानस ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ, नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन ये भी तो मेरे परिवार वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा ही प्रेम उमड़ रहा था अपनी बहन के लिए। भारती मानस के सामने रो गई। बस करो भारती, मेरी बहन गरीब जरूर है पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी नहीं करेगी। तुम उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत कर रही हो। अभी माफ़ी मांगो उससे, मानस ने भारती से कहा। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली तुम्हारी बहन से। इससे कहो कि अभी के अभी चले जाए यहाँ से। मेरे घर में इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज पूरे खुशी के माहौल को ख़राब करके रख दिया इसने। भारती चिल्लाते हुए बोली। क्यों चली जाए ये यहाँ से? इस घर पर इसका भी हक है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का असर है कि आज हमारे पास अपना घर है। मानस ने भी गुस्से में कहा। तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। तुम रहो अब यहाँ पर अपनी इस चोर बहन के साथ, भारती ने कहा। तो मधु ने उसे रोका। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? ये आपका घर है, भला मैं क्यों आपके घर को तोड़ूंगी? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, कहकर मधु वहाँ से जाने लगी तो मानस ने उसे रोका, पर मधु रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। मधु के जाते ही मानस चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, पर भारती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी जीत जो हुई थी। आखिर वो भी तो चाहती थी कि मधु का मायका ख़त्म हो जाए, और मधु इतनी स्वाभिमानी थी कि आज के बाद वो कभी घर में आएगी भी नहीं। इसलिए भारती बहुत खुश थी। दरअसल भारती एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी मानस के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मानस के माता पिता का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन मधु ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। मधु और उसका पति एक कारखाने में काम करते थे और मिलकर अपने दोनों बच्चों और मानस को पालते थे। मानस भी पढ़ने में अच्छा था। आखिर पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से मानस को भारती पसंद आई थी। मानस की पसंद का सम्मान करते हुए मधु और उसके पति ने उसका विवाह भारती से करवा दिया। शादी के बाद मानस भी किराए के घर में शिफ्ट हो गया। मधु वहीं उससे मिलने आ जाया करती थी, पर भारती को मधु का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर मधु कहीं से भी उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी, पर मानस अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो इस बारे में बात करती थी तो हमेशा मानस के साथ उसका झगड़ा ही होता था। आखिर शादी के 1 साल बाद ही मानस ने लोन पर यह फ्लैट खरीदा था और इस खुशी में उसने छोटी सी दावत रखी थी, जिसमें सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया था। भारती मधु को बुलाने के पक्ष में नहीं थी, पर मानस के आगे उसकी चली नहीं।
जब उसके मायके वाले घर पर आए तब उसकी मम्मी ने उसका उदास चेहरा देखकर उसका कारण पूछा। तब भारती ने कहा, मम्मी, मुझे ये मानस की फटीचर बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। पर मानस है कि इसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। तब उसकी मम्मी ने ही उसे ये तरीका बताया था। भारती की आदत थी कि वो चैन ड्रेसिंग पर रखती थी। उस चैन को तो भारती ने उठाकर अलमारी में रख दिया और फिर चोरी का नाटक शुरू कर दिया। खैर, उस बात को भी अब साल भर बीत गया, पर मधु दोबारा इस घर में नहीं आई। मानस अपनी बहन से उसके घर जाकर ही मिल लेता था। इधर भारती बड़े सुकून से थी। वो कभी भी वो सोने की चैन मानस के सामने निकाल कर नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। उस दिन वो वही सोने की चैन पहनकर गई थी। अभी वो शॉपिंग बैग हाथ में लिए रोड साइड से जा ही रही थी कि बाइक पर सवार 2 लड़के आए और उसके गले से चैन तोड़कर ले गए। वो और उसकी मम्मी चीखते चिल्लाते ही रह गए। चैन भी काफ़ी भारी और महंगी थी। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करवाएं। वो दोनों लोगों की बात मानकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी गई, पर उनके कदम बाहर ही रुक गए। आखिर कंप्लेंट कराएगी तो घर में भी उस सबको पता चल जाएगा, और घर में सबको पता चलेगा तो फिर सबको ये भी पता चल जाएगा कि चैन 1 साल पहले चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मधु का मायका रोकने के लिए नाटक किया गया था। आखिर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिर उस नाटक में दोनों ही तो मिली हुई थी। तब भारती ने कहा, मम्मी, ज़रूर मेरी ननद की बददुआ लगी है मुझे कि मेरी सोने की चैन सचमुच चोरी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखना अब हमारी क्या हालत हो गई है। हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारी ही पोल पट्टी सामने आ जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे, और कंप्लेंट नहीं करेंगे तो चैन से हाथ धोना पड़ेगा। क्या पता पुलिस ढूंढ कर ही दे दे। भारती ने कहा, बेटा, तू तो चैन को छोड़ और चल यहाँ से। ये बात तेरे मेरे बीच में ही रहने दे, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। आखिरकार दोनों अपना सा मुँह लेकर आ गई। घर में उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर सोने की चैन चोरी हो जाने का दोनों को बड़ा दुख था, पर दोनों ही अपना मन महसूस कर रह गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल SP स्टोरी टेलिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।